हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर इन एजुकेशन यूनिट। अभी हम जो भी क्वेश्चन आ चुका है आपका 2023 में, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो जो आंसर है आपका बोर्ड की तरफ से जो आंसर को माना गया है सही, वही आंसर को अभी हम जानेंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चन में डाउट भी है, उसको भी हम जानेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन में डाउट है। उसके साथ साथ किस किस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस था, वो भी हम अभी बताएंगे। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 20 तक जो क्वेश्चन है वो आपका पेडागोजी एंड इवेल्युएशन से था। उसके आगे जो क्वेश्चन 21 नंबर से है वो आपका हिंदी से है। 130 क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन का जो है हिंदी से पहला क्वेश्चन है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो अगर आप लोग झांसी की रानी कविता पढ़िएगा तो उसमें ये पंक्ति आपको मिल जाएगा। और ये पंक्ति जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। ये काव्य पंक्तियाँ जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। 21 का ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? तो इसमें देखिए जो प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक जो है उसमें कौन सा पात्र नहीं है वो आपको बताना है। चारों ऑप्शंस में देखिए सिंघरन, आम्बिक और कर्नलिया ये सब थे। तो यहाँ पर जो मुदगल दिया है ये आपका सही आंसर होगा कि ये चंद्रगुप्त नाटक में नहीं था। 22 का सी ऑप्शन आपका सही है। मुदगल जो है ये चंद्रगुप्त नाटक में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है, इसमें से आपको बताना है अकर्मक क्रिया कौन सा है। तो देखिए सी ऑप्शन में जो हंसा दिया है इसको हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो 23 का सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको PYQ समझा रही हूँ, तो ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस को हम नहीं समझेंगे। जब आप लोगों का क्लासेस चलेगी तब मैं आपको अकर्मक सकर्मक के बारे में अच्छे से समझाऊंगी। अभी बस आंसर्स को जान लीजिए, क्वेश्चन को जान लीजिए जो एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? मतलब डिब्बा शब्द एक वचन है, इसका बहुवचन रूप कौन सा है वो आपसे पूछा है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछा गया है कि डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। डिब्बे का एक वचन रूप होता है डिब्बा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? तो यहाँ देखिए बोला गया है कि पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है। तो अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन पल्लव होगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन आया है इस तरह से आगे कभी क्वेश्चन नहीं आया था। मतलब जितने बार भी एग्ज़ाम हुआ है इस तरह से क्वेश्चन कभी नहीं आया था। ये क्वेश्चन आया है, लेकिन पंत जो है सुमित्रा नंदन पंत जो है हमारे सिलेबस में है, तो इसको हम क्लेम नहीं कर सकते कि ये सिलेबस से बाहर है। तो 25 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, आपका बंटी किसकी रचना है? ये बिल्कुल सिलेबस से पूछा गया है, इस तरह से क्वेश्चन आगे आया भी है। आपका बंटी किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 27, वापसी किसकी कहानी है? वापसी कहानी जो है उषा प्रियमवदा की है। तो ये भी 27 का जो डी ऑप्शन सही होगा। उषा प्रियमवदा है जो वापसी कहानी के कहानीकार हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति जो है प्रसाद जी की ही है, जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है। लेकिन ये जो भी रचना जो दिया गया है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन जयशंकर प्रसाद का कोई भी रचना अगर है तो इस हिसाब से OSSC का ये कहना है कि अगर कोई भी कवि का अगर कोई रचना दिया गया है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी को आपको रखना है, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपको आंसर आप बना सकते हैं। और वो लोग इसको नहीं मानेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो 28 नंबर जो है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, ये पंक्ति जो है प्रसाद की ही है। लेकिन ये आपके सिलेबस से बिल्कुल सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रायश्चित कहानी के लेखक हैं? भगवती चरण वर्मा है प्रायश्चित कहानी के लेखक। ये आपका सिलेबस से ही सीधा सीधा क्वेश्चन है। मादा कैक्टस के लेखक हैं? तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है मादा कैक्टस के लेखक हैं
ये लक्ष्मी नारायण लाल होगा इसका आंसर, लेकिन मादा कैक्टस हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन लक्ष्मी नारायण लाल जो है ये हमारे सिलेबस में सिंदूर की होली जो है वो इन्हीं का है। तो मादा कैक्टस याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण लाल। तो इस हिसाब से देख लीजिए, अगर आप लोग आगे प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया कि कवि परिचय आपको पढ़ना है। कोई भी रचना अगर दिया है उसके लेखक जो है उसको अच्छे से लेखक के बारे में जानकारी आपको रखनी है। क्वेश्चन नंबर 31, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। देखिए जो ईमानदारी शब्द जो है ये आपसे पूछा ये कौन सी संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। ये इजी क्वेश्चन है, सिलेबस से भी है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। ठीक है, विरोध करना जो है इसके लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? तो यहाँ पर सिर उठाना होगा। मुहावरा से बहुत सारा लगभग 3 क्वेश्चन है, तो मुहावरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर उठाना। मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त हमारे सिलेबस में है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि वो किस काल के कवि हैं। तो वो जो हो जाएंगे आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। तो ये आपका मैथिली शरण गुप्त जो है, क्योंकि सिलेबस में है इसलिए द्विवेदी युग से वो हैं। ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि कौन से कवि कौन से लेखक किस युग से आते हैं। ज़्यादा तो सारे से नहीं पूछेगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उनका जो है काल भी पूछ सकता है। तो मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के हैं, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से एक कबीर की विशेषता नहीं है। अब कबीर की विशेषता कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ दिया है विद्रोही, समाज सुधारक, धर्म प्रचारक, निर्भीकता। तो देखिए धर्म प्रचारक नहीं थे, समाज को सुधारने का काम था उनका। निर्भीकता, विद्रोही, ये सब उनकी एक एक विशेषता है, लेकिन धर्म प्रचारक उनका एक गुण नहीं है। तो 34 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 35, अर्वाचीन का विलोम शब्द। अर्वाचीन जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 36, जूही की कली कविता को सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या आरोप लगाकर प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था? देखिए जूही की कली कविता को सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या आरोप लगाकर प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा इसमें अश्लीलता है, ये कहकर जो जूही की कली कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था। ये क्वेश्चन आया है, ये काफ़ी डेप्थ में आपका क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी एक तरह से सिलेबस से ही हम कहेंगे, क्योंकि जूही की कली जो है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो जूही की कली दिया है ये निराला की कविता है। अब निराला जी जो है वो तो हमारे सिलेबस में है, तो इस हिसाब से ये भी हम बाहर से नहीं कह सकते, लेकिन ये काफ़ी डेप्थ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया कौन सा है? बनाया जो है ये सकर्मक क्रिया है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्रों में नहीं है। आषाढ़ का एक दिन नाटक हमारे सिलेबस में है, और इसमें कौन सा एक पात्र नहीं है आपसे पूछा है? तो देखिए तुलसीदास इसमें नहीं है। कालिदास, मल्लिका, अंबिका सब आपको मिलेंगे, लेकिन तुलसीदास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? तो सरोज स्मृति जो है निराला की है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मधुलिका किस कहानी की मुख्य स्त्री पात्र है? तो मधुलिका जो है पुरस्कार कहानी की मुख्य स्त्री पात्र है। इनमें से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में नहीं है। ध्रुव स्वामिनी जो है ये प्रसाद का नाटक है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी सिलेबस में नहीं है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है क्या ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो है कौन सा एक पात्र नहीं है? फिर भी हम जब इसको बोलेंगे तो वही बोलेंगे वो लोग कि आपका जो प्रसाद तो सिलेबस में है, तो कोई भी नाटक से आ सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं आना चाहिए, क्योंकि चंद्रगुप्त नाटक दिया है और स्कंदगुप्त भी एक बहुत बड़ा नाटक है। अब हम किसी एक लेखक के लिए क्या उसका सारा नाटक, उपन्यास, ये सब भी हम पढ़ें, लेकिन फिर भी आया है क्वेश्चन। तो इसका देखिए पृथ्वी सेन जो है ये आपका ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, 42 का आपका ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज देखिए इसमें बहुब्रीहि समास है। चतुर्भुज याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास है।
क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? तो देखिए, सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, ये तीनों ही प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है, लेकिन आदर्श हिंदू जो है ये प्रेमचंद जी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद की किस नाटक का है? तो ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा। ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 45 का बी ऑप्शन सही है कि चंद्रगुप्त नाटक में ये आपको कविता मिलेगी कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा। क्वेश्चन नंबर 46, सिंदूर की होली के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल जो है, ये सिंदूर की होली के लेखक हैं। राजनीतिक जीवन में धुरी बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है, ये कथन किस नाटक से संबंधित है? तो ये जो कथन जो है ये आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है कि राजनीतिक जीवन में धुरी बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये दंत्य होगा। वनमाला अगर आप लोगों का क्लियर है तो ये आप सही करेंगे, बाकी वनमाला से पूरा इसको जो है कंप्लीट समझाऊंगी मैं। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, मैं इसको कंप्लीट समझाऊंगी, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। गौरा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा द्वारा है गौरा, याद रखिएगा, ये गौरा जो है महादेवी वर्मा का है। किस विकल्प में अकर्मक क्रिया है? तो किस विकल्प में अकर्मक क्रिया है? यहाँ पर जो दिया गया है फातिमा हंसती है, ये सही है। 50 का आपका ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51, अतिथि शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? तो देखिए, जो नहीं है क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िएगा। अतिथि का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो पाहन जो है अतिथि का पर्यायवाची नहीं है। पाहन का मतलब पत्थर होता है। क्वेश्चन नंबर 52, मानव का विलोम शब्द। देखिए, राक्षस दिया है, दैत्य दिया है, दानव, पुरुष, लेकिन मानव है तो दानव इसका विलोम होगा, तो मानव का विलोम जो है दानव है। 52 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 53, संकल्प शब्द में उपसर्ग है, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं, इसमें सम होगा, इसमें उपसर्ग जो है 53 का सी ऑप्शन सही होगा। संकल्प में सम उपसर्ग लगा है। रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? ठीक है, रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन यहाँ पर दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, याद रखिएगा, रस मीमांसा। रामचंद्र शुक्ल भी हमारे सिलेबस में है, इसलिए इससे क्वेश्चन आया। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? तो दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? जो दिया है ये आपका निर्मला होगा। 55 का डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 56, किसने कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेओ? ये जो है विट्ठलनाथ कहते हैं, और किसकी मृत्यु पर कहते हैं? ये सूरदास जी की मृत्यु पर कहते हैं। और याद रखिएगा, अष्टचाप के सर्वप्रसिद्ध कवि भी है आपका सूरदास। कृष्ण गीतावली की रचयिता कवि कौन से हैं? तो कृष्ण गीतावली किसकी रचना है ये आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर तुलसीदास है। तुलसीदास राम भक्त कवि हैं, लेकिन तब भी कृष्ण गीतावली जो है तुलसीदास जी का ही है। गीतावली लगा है तो इससे आप याद रख सकते हैं, कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी। क्वेश्चन नंबर 58, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का है कुरुक्षेत्र, ये हमारे सिलेबस में भी है, इसका 3 सर्ग है सिलेबस में आरएसटी का। समुद्र मंथन करना का अर्थ है, समुद्र मंथन करने का क्या अर्थ है यहाँ पूछा गया है, तो कठोर परिश्रम करना होगा समुद्र मंथन करना। अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तो सूरदास जो है अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। सूरदास से पूछा गया है क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन अभी तक, ये अभी हम पढ़े हैं, 2 क्वेश्चन इससे दिया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूर, कबीर, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अच्छे से पढ़िएगा। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, ये कथन किस नाटक का है? तो ये स्कंदगुप्त नाटक का है, याद रखिएगा। 61 का बी ऑप्शन आपका सही है। स्कंदगुप्त नाटक से भी 2 क्वेश्चन दिया गया है, जो कि सिर्फ हमारे सिलेबस में कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, लेकिन फिर भी ये नाटक से 2 क्वेश्चन दिया गया स्कंदगुप्त से। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। 62 का सी ऑप्शन आपका सही है।
जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति जो है कामायनी है। जयशंकर प्रसाद से बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। चंद्रकांता संतति के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री हैं। चंद्रकांता संतति के लेखक, ये आपका सिलेबस से पूरा बाहर है। ठीक है, 64 जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा। चंद्रकांता संतति देवकीनंदन खत्री का है। चाय शब्द है, चाय शब्द का लिंग पूछा है तो स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। चाय कॉफ़ी ये सब जो है स्त्रीलिंग है। जो भी लिंग चैप्टर में आप पढ़ते हैं वहाँ पर जो अपवाद है उसको ध्यान से पढ़िएगा, अक्सर क्वेश्चन उससे आता है। शोषक का विलोम शब्द, तो देखिए शोषक शब्द जो है उसका विलोम शब्द शोषित है। आकाश का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है पूछा गया है, तो अंत जो है आकाश का पर्याय नहीं है। बाकी खगोल, तारापथ, गगन ये सब आकाश का पर्याय शब्द है। क्वेश्चन नंबर 68, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? तो देखिए सूरदास जो है वो वात्सल्य रस के सम्राट है। सूरदास की रचनाओं को अगर आप देखिएगा वात्सल्य और आपको मिलेगा श्रृंगार रस देखने को मिलेगा। तो वात्सल्य रस के सम्राट है सूरदास जी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता, ये भी हमारे सिलेबस से बाहर है। प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? तो याद रखिएगा झरना जो है प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति है। सिंदूर की होली नाटक संबंधित है, वैदव्य की समस्या पर आधारित है सिंदूर की होली नाटक। इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? ये एक जो क्वेश्चन है ये भी हमारे सिलेबस से बाहर है। भंवर गीत दिया है, भ्रमर गीत नहीं। अगर भ्रमर गीत देता तो सूरदास होता, यहाँ पर भंवर गीत दिया है तो इसके रचयिता कौन है? नंददास। 72 का सी ऑप्शन आपका सही है। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले वहाँ, छा सी अंबर पथ से चली, किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? याद रखिएगा ये निराला की है, ये आपके सिलेबस से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, हिमालय शब्द है, हिमालय शब्द पूछा है तो ये जो पर्वत का नाम है तो ये पुल्लिंग के अंतर्गत जाएगा। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? सरस्वती का पर्याय कौन सा नहीं है पूछा है तो आराधना होगा, सरस्वती का पर्याय नहीं है। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? तो अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है यहाँ पर पूछा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, ये हमारे सिलेबस से ही लिया गया है। स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? ये आपका गबन हो जाएगा। गोदान में, गोदान जो है किसान जीवन पर आधारित ये एक महाकाव्य है गोदान, और मतलब इसको महाकाव्य माना गया है गोदान को। और गबन जो है स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के उपन्यास जो है जिसमें आपका स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम का वर्णन है तो वो आपका गबन होगा। 77 का सी ऑप्शन आपका सही है। मुख्य का विलोम शब्द, तो मुख्य दिया है तो मुख्य का विलोम शब्द यहाँ पर गौण होगा। निम्नलिखित रचनाओं में से कबीर की रचना नहीं है। दोहाबली जो है कबीर की नहीं है। रमेनी साखी सबद जो है ये कबीर की है। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है, तो नाश कर देना के लिए सही मुहावरा अगर आप देखिएगा पानी फेर देना होगा। इनमें से कौन कमलेश्वर की कहानी नहीं है? तो कमलेश्वर की कहानी नहीं है, रसप्रिया जो है कमलेश्वर की कहानी नहीं है। कमलेश्वर किस कहानी आंदोलन की से कथा जगत में आए थे? देखिए कमलेश्वर जो है इनका है हमारे सिलेबस में, इसलिए उनसे क्वेश्चन दिया है। देखिए ये जो कमलेश्वर किस कहानी आंदोलन से कथा जगत में आए थे, ये जो है ये नई कहानी होगा। नई कहानी आंदोलन से कथा जगत में आए थे। और कमलेश्वर का जो हमारे सिलेबस में है वो होगा गर्मियों के दिन। नेक्स्ट देखिए, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, ये पंक्ति किस कवि की है? ये एक सिलेबस से बाहर है। मल्लुक दास होगा इसका आंसर कि अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, ये मल्लुक दास कहते हैं। इसके बाद देखिए, कृतज्ञ का विलोम शब्द है कृतघ्न। मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? तो ये आपके सिलेबस से है बिल्कुल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस तरह से याद रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है क्रोधी शुक्ल, याद रखिए क्रोध जो है इनका है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है मनोविकार पर आधारित निबंध है
और यहाँ पर पूछा गया है मनोविकार संबंधी निबंध के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही होगा। वहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन था, शोषक का ऑपोजिट वहाँ पर दिया है, विलोम दिया है शोषित। अगर कोई बुक में पोषक मिलता है तो फिर उसके लिए क्लेम कीजिए, नहीं तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि शोषित कुछ जगह पर दिया है। यहाँ तक अभी हम क्वेश्चंस को डिस्कस किए, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे पढ़ने के लिए जुड़े रहिए।